नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यूज प्रोग्राम में। मैं हूं केसरी पांडे। तो बिना देर के हुए शुरुआत करते हैं आज के एमसीक्यूज का और लेते हैं पहला प्रश्न। प्रोजेक्ट वाणी के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, इस प्रोजेक्ट में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु गूगल कंपनी की सहायता कर रहा है। दूसरा, इसका उद्देश्य यानी प्रोजेक्ट वाणी का उद्देश्य बेहतर एआई मॉडल यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल बनाने के लिए अलग अलग भारतीय भाषाओं को कैप्चर करना है। आपके विकल्प हैं ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, अथवा डी इनमें से कोई नहीं यानी ना तो एक ना ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी यानी दोनों कथन सत्य हैं। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। दिल्ली के प्रगति मैदान में गूगल फॉर इंडिया इवेंट 2022 का आयोजन किया जा रहा है। ये इस कार्यक्रम का 8वां संस्करण है। इस इवेंट की शुरुआत गूगल इंडिया प्रमुख संजय गुप्ता ने की। तमाम फीचर्स पर काम करने के अलावा गूगल एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जिसका नाम है प्रोजेक्ट वाणी। इस प्रोजेक्ट में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु भी गूगल कंपनी की सहायता कर रहा है, जिसका उद्देश्य बेहतर एआई मॉडल बनाने के लिए अलग अलग भारतीय भाषाओं को कैप्चर करना है। इस प्रोजेक्ट से भारत के सभी 773 जिलों से ओपन सोर्स स्पीच डेटा को स्टोर और ट्रांसक्राइब किया जाएगा। इसके अलावा मल्टी सर्च नाम का एक नया फीचर भी आ रहा है जिससे यूजर इमेज और टेक्स्ट का इस्तेमाल करके सर्च कर सकते हैं। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में सुर्खियों में रहे बेट्टा कुरुबा समुदाय के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, बेट्टा कुरुबा समुदाय कर्नाटक के नीलगिरी का मूल निवासी है। दूसरा, हाल ही में कर्नाटक के बेट्टा कुरुबा समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची से बाहर निकालने के लिए एक विधेयक लाया गया है जो कि लोकसभा में है। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी केवल पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। क्यों गलत है इसके लिए देखते हैं व्याख्या को। हाल ही में कर्नाटक के कार्डू कुरुबा और बेट्टा कुरुबा समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के लिए, न कि निकालने के लिए, यानी शामिल करने के लिए एक विधेयक लाया गया है। इस संशोधन विधेयक से संविधान के अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 में संशोधन किया जाएगा। बता दें कि यह समुदाय पिछले 30 सालों से अनुसूचित जनजाति का दर्जा पाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहा है। यह समुदाय कर्नाटक के नीलगिरी का मूल निवासी है। बेट्टा कुरुबा का अर्थ है पहाड़ी चरवाहा। मुख्यतः ये भेड़ पालक समुदाय है। इन्हें केरल और तमिलनाडु में उराली कुरमान के नाम से जाना जाता है और अन्य राज्यों में तमाम अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि महाराष्ट्र में इसे धनगर बोलते हैं, गुजरात में रबारी या रायका, राजस्थान में देवासी और हरियाणा में गडरिया आदि। हालांकि आज़ादी के बाद इस समुदाय को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में रखा गया था, लेकिन 1977 में इन्हें इस सूची से निकालकर अति पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में शामिल कर दिया गया, जिस पर इन्होंने ऑब्जेक्शन किया और मौजूदा वक्त में ये पिछड़े वर्ग की श्रेणी में ही आते हैं। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में पुनौरा धाम समाचार पत्रों की सुर्खियों में था। ये कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं ए मध्य प्रदेश, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश, अथवा डी झारखंड। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी ये बिहार में मौजूद है। व्याख्या देख लेते हैं। पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के तहत बिहार के नालंदा और गया जिलों का चुनाव किया है। पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने हाल ही में लोकसभा में बताया कि इस योजना का उद्देश्य पर्यटक और गंतव्य स्थल केंद्रित दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए स्थायी और जिम्मेदार पर्यटन स्थलों को विकसित करना है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि मंत्रालय की प्रसाद योजना के तहत बिहार के सीतामढ़ी जिले में पुनौरा धाम को विकास के लिए चिन्हित किया गया है। ऐसी मान्यता है कि यहीं पर माता सीता का जन्म हुआ था। मंदिर परिसर में एक राम जानकी मंदिर, सीता कुंड नामक एक तालाब और एक हॉल है। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में गोल्डन बूट अवार्ड किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया है? अभी बहुत ही चर्चा में था ये फीफा वर्ल्ड कप। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शंस हैं ए लियोनेल मेसी,
बी काइलियन एम्बाप्पे, सी क्रिस्टियानो रोनाल्डो अथवा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी एम्बाप्पे को दिया गया है ये गोल्डन बूट अवार्ड। व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में हुए फीफा वर्ल्ड कप में गोल्डन बूट अवार्ड फ्रांस की फुटबॉल टीम के कैप्टन काइलियन एम्बाप्पे को दिया गया है। आपको बता दें कि टूर्नामेंट में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी को यह पुरस्कार दिया जाता है। हालांकि फ्रांस फाइनल मुकाबला हार गई और अर्जेंटीना की टीम विजेता हुई। इसके अलावा अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी को गोल्डन बॉल अवार्ड प्रदान किया गया है। गोल्डन बॉल अवार्ड प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को दिया जाता है। बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर, यानी 5वें प्रश्न की ओर। हाल ही में 138D सुर्खियों में रहा, यह क्या है? आपके ऑप्शंस हैं ए हरित शैवाल की एक प्रजाति, बी कछुए की एक ऐसी प्रजाति जो कि विलुप्त होने के कगार पे है, सी इसरो द्वारा बनाया गया एक नया टेलीस्कोप है ये, अथवा ऑप्शन डी वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया एक नया एक्सो प्लैनेट है जिसे बहिर्ग्रह कहते हैं हिंदी में। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यानी ये एक एक्सो प्लैनेट है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में नासा के केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने 2 एक्सो प्लैनेट्स केपलर 138c और केपलर 138d की खोज की है। ये दोनों तारे पृथ्वी से 218 प्रकाश वर्ष दूर हैं। प्रकाश वर्ष दूरी को मापने का एक मात्रक है। इन दोनों बहिर्ग्रहों यानी एक्सो प्लैनेट्स का आकार पृथ्वी के आकार का लगभग 1.5 गुना है। इनकी खासियत यह है कि इन तारों का आधे से अधिक भाग जल से बना हुआ है। हालांकि वैज्ञानिकों ने इन पर वाटर एलिमेंट की उपस्थिति की कोई डायरेक्ट पुष्टि नहीं की है, लेकिन इन पर मिले पदार्थों के आधार पर इन्होंने ऐसा अंदेशा जाहिर किया है कि यह वाटर एलिमेंट है। केपलर 138c और केपलर 138d पर पाए जाने वाले पदार्थों का आकार और आणविक द्रव्यमान चट्टानों से हल्का है, लेकिन इनमें पाए जाने वाले तत्वों का आणविक भार हाइड्रोजन और हीलियम से अधिक है। इसी आधार पर खगोलविद इन एक्सो प्लैनेट्स पर वाटर एलिमेंट होने की बात कह रहे हैं। यहाँ आपको बता दें कि एक्सो प्लैनेट्स ऐसे ग्रह होते हैं जो हमारे सौर मंडल से बाहर मौजूद होते हैं, स्थित होते हैं, अथवा सूर्य के अलावा किसी दूसरे तारे की परिक्रमा कर रहे होते हैं, लगाते हैं। खैर, तो ये था आज का डेली MCQs कार्यक्रम। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अथवा शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी प्रोग्राम्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आपका अपना कोई सुझाव है वो भी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।